नमस्कार छात्रों, नॉलेज गैस्पर्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व 12 की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से लिए गए कबीर दास की साखी पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कविता साखी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने गुरु महत्ता अर्थात गुरु की इम्पोर्टेंस का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि मैं अज्ञानतावश दूसरे लोगों की तरह लोक और वेद की परंपराओं में बंधा रहा, यानी मुझे नॉलेज ही नहीं थी और मैं दूसरों की तरह ही परंपराओं में बंधा रहा, यानी संसार की मोह माया में घिरा रहा। फिर एक दिन मुझे गुरु मिल गए जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अर्थात गुरु ने मुझे वास्तविक ज्ञान दिया। जिस प्रकार दीपक की रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से भी जीवन में छाया अंधकार समाप्त हो जाता है और मनुष्य अज्ञानता से दूर होता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्ष आई, अंतरि भीगी आत्मा हरि भई बनराई। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ईश्वर के प्रेम के महत्व का वर्णन किया है, अर्थात प्रेम का अर्थ है गुरु अथवा ईश्वर का प्रेम। कबीर जी कहते हैं कि हम पर ईश्वर अथवा गुरु की अपार कृपा है। वे सदैव हम पर अपने प्रेम से भरे बादल की वर्षा करते हैं। उनकी प्रेम वर्षा से हमारी अंतरात्मा भीग जाती है और हम आनंदित हो उठते हैं। यह आनंद केवल हम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समस्त विश्व में व्याप्त हो जाता है व हर व्यक्ति तक यह पहुंचता है। बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ईश्वर से बिछड़े लोगों का दर्द दर्शाया है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा भगवान की तलाश में रहते हैं। उन्हें न दिन की रोशनी में चैन पड़ता है और न ही रात की शीतलता में। कबीर जी ईश्वर को बहुत मानते हैं और संसार के समस्त प्राणियों को उस परमात्मा से निकली आत्मा अर्थात मनुष्य में ही परमात्मा का अंश निहित होता है। कबीर जी कहते हैं, यदि मनुष्य अपने ईश्वर से बिछड़ जाए तो उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसे ना तो धूप में सुख मिलता है और ना ही छाँव में। जब तक वह अपने परमात्मा से मिल नहीं पाता, तब तक उसे कहीं चैन नहीं पड़ता है। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब, पारस कौणो काम। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने राम रूपी परमात्मा से दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। कबीर जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के बाद परमात्मा की प्राप्ति हुई तो वो किसी काम की नहीं है। यदि हम जीवित रहते हुए भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम जीवित रहते हुए भगवान की प्राप्ति कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस प्रकार पारस पत्थर की तलाश में पत्थरों को रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा समाप्त हो जाएगा, तब पारस पत्थर के मिलने का क्या महत्व रह जाएगा, क्योंकि तब पारस पत्थर से सोना बनाने के लिए तो लोहा बचेगा ही नहीं। उसी प्रकार कबीर जी अपने जीवन काल में ही ईश्वर दर्शन प्राप्त कर धन्य हो जाना चाहते हैं। अंखड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। दोहे में कबीर जी ने ईश्वर के वियोग में तड़प रहे मनुष्य की व्याकुल दशा का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि अपने प्रियतम रूपी ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है और अपने
प्रियतम यानी भगवान का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु अभी तक राम जी से यानी परमात्मा से मेरे मिलने का संयोग नहीं हो पाया है। जो रोऊं तो बल घटै, हंसो तो राम रिसाई, मने माही बिसुरना, ज्यों गुण काटहि खाई। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है कि वो ना तो रो सकते हैं और ना हंस सकते हैं, क्योंकि यदि वह रोएंगे तो इससे उनका बल अर्थात शक्ति कम हो जाएगी, और ना वो हंस सकते हैं क्योंकि यदि वो हंसेंगे तो इससे प्रभु नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार वे अपने परमात्मा को याद करके घुटते रहते हैं। जिस प्रकार यदि लकड़ी में दीमक लग जाती है और उसे खोखला कर देती है, उसी प्रकार वे अपने परमात्मा को याद करके घुटते रहते हैं। पर्वत पर्वत मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मैं पर्वत पर्वत घूमा, हर जगह उन्हें ढूंढा, उन्हें याद करके मैं बहुत रोया और अपने नेत्र भी रो रो कर मैंने खो दिए, पर वह परमात्मा रूपी जड़ी बूटी कहीं नहीं मिल रही जिससे जीवन की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर रूपी औषधि नहीं मिली जिससे जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ गया नजरी अनूप। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने गुरु की कृपा का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में मोह माया रूपी अनेक वासनाओं से जकड़ा हुआ अनेक रूप देखने आया था। संसार के हर रूप को मैं देखने यहाँ आया था, परंतु हे संतो, मुझे यहाँ गुरु की कृपा से अनुपम रूप के दर्शन हो गए, यानी परम तत्व को मैंने प्राप्त किया। पहले मैं संसार के मायावी जीवन में रमा था, अब मैं आत्मा में ही रम गया हूँ। अब मुझे संसार के बाहरी सौंदर्य से कोई रुचि नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने अहंकार को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक माना है। यदि इंसान के स्वभाव में अहंकार रहता है तो वहाँ ईश्वर का आना असंभव है तथा अज्ञान का अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी, अहम था, मैं था, तब तक भगवान का वास्तविक ज्ञान नहीं था। अब यह अंधकार मिट गया है और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है और अब हरि का आगमन हो गया है और ज्ञान की परम रोशनी में अज्ञानता का घोर अंधेरा भी दूर हो गया है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं कि बाहरी दिखावे के लिए योगी जैसी वेशभूषा कोई भी धारण करके योगी बनने का स्वांग कर सकता है, परंतु सच्चे वैराग्य के द्वारा सहज साधना से कोई ही विरला योगी बन सकता है। जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है उसके सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कबीर के अनुसार जीवन में दिखावे से कुछ ही देर का सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु वास्तविक संतुष्टि सहज रहकर ही पाई जा सकती है। साथियों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।